मना कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किए बगैर देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इसको सही नमूने से डिस्टर्बेंस दे क्या क्या तो लाउड का क्या है मसला, आवाज तो आ रही है ना अब सही है कहा इतने जले बिलो या पढ़ाई तो क्या अब सही है कुछ कम हुई है आवाज कुछ कम हुई है। अच्छा तो देखो ये जो फर्स्ट हमारा ये नहीं एमसीक्यू है जैसे चाइनीज ऑलवेज असिस्ट पाकिस्तान इन इनके मसलो हो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखो ये ए ऑप्शन हुआ, हाँ ठीक है ए ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन हम मतलब इधर इस्तेमाल करते हैं कि चाइनीज ऑलवेज असिस्ट पाकिस्तान इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये बी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन द चाइनीज ऑलवेज असिस्ट पाकिस्तान इन थोड़ी जगह दीजिए इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सी ऑप्शन हुआ। डी ऑप्शन देखना द चाइना ऑलवेज पाकिस्तान इन डिफरेंट। देखो अब ये एमसीक्यू नेशनलिटी वाला जो हमने आपको दिया है, देखो ये जो एमसीक्यू है इतनी गाड़ी सेव है ना इनमें इनमें गाड़ी सेव पे रखूं है फर्क कच्ची दोनों जाना हम कितरो नहीं दे ठीक है। तो देखो ये नेशनलिटी का एमसीक्यू हमने सिर्फ एक रखा है, नहीं तो देखो कई ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिकन, अमेरिकन, एन अमेरिकन, जर्मन, जर्मनी का वर्ड जिस माना जो भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, माना कंट्रीज के जो नाम है या उनके जो एडजेक्टिव्स है ना वो नेशनलिटी में आते हैं। अब तो उनके देखो हमने 4 ऑप्शंस बना दिए, एक बगैर आर्टिकल के रखा है, एक देखो इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ रखा है, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल के साथ रखा है, चौथा हमने कंट्री का नाम लिखा है, और फिर इनकी वर्ब की बात होती है कि वर्ब कौन सा लगा है इनके साथ। मैंने फंक्शन की बात की है। देखो पहले उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम डायरेक्ट जो है ना फंक्शन पे आ गए, फिर हम इनके साथ अगर पॉजिटिव वर्ड या डिटर्मिनर दें वो कौन सा दें, माना देखो 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें सीखनी है इसमें से। अब हमने ये दे दिया, अब आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा राइट है? आप कौन कहता है कि ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है? कौन कहता है ए ऑप्शन राइट है? कौन कहता है बी ऑप्शन राइट है? कौन कहता है सी ऑप्शन राइट है? कौन कहता है डी ऑप्शन राइट है? ठीक है, बहरहाल कोई नहीं कहता, सुबह सुबह का टाइम है शायद, इसीलिए आप कहते हैं कि सर ये पूछने का टाइम नहीं है, पढ़ाने का टाइम है।
तो ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, ये अब इधर ही पढ़ाए, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे। मैं जब टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ तो आप खुद ही इसका राइट चॉइस जो होगी वो खुद ही बता देंगे। तो हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये नेशनलिटी वाले वर्ड्स हैं वो पहले इसके पास सही थे, नहीं तो फिर आज वाला स्टार्ट होता है ये टॉपिक। इसका पहले हम कंट्री वर्ड लिखेंगे इसका, ठीक है। कंट्री के बाद देखो हम इसका एडजेक्टिव लिखेंगे, उसी कंट्री का जो नाम होगा ना, जिस कंट्री का नाम होगा हम लिखेंगे कि उसका एडजेक्टिव क्या होगा। अच्छा, उसके बाद उस कंट्री का यानी जो पर्सन होगा वो हम लिखेंगे कि पर्सन क्या है, और फिर हम लिखेंगे उसी कंट्री की नेशन लिखेंगे, पूरी नेशन, माना जो कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है ना हम वो लिखेंगे, ठीक है। माना 4 एरियाज हो गए, जो टॉपिक है उसके 4 एरियाज हो गए, ठीक है। सबसे पहले कंट्री, जैसे मिसाल के तौर पर कंट्री का नाम हो गया जर्मनी, ठीक है, ये कंट्री का नाम हो गया जर्मनी। जर्मनी का एडजेक्टिव हो गया जर्मन, देखो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अब पर्सन की बात है, पर्सन माना एक पर्सन, सिंगुलर, माना यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना, इधर हम लिखेंगे एशियन के तौर पर, हालांकि ये प्रॉपर, ठीक है, लेकिन ये एशियन के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर जब पर्सन आप लिखेंगे ना तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल इसके साथ लिखेंगे, जो भी है, अमेरिकन हो, जर्मन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ईरानियन हो, ठीक है ना, जो भी होगा, इंग्लिश मैन हो या फ्रेंच मैन हो, जो भी होगा, इधर आपको एशियन के तौर पर जो वो एशियन, हालांकि आप बोलेंगे सर एशियन के लिए आपने कहा है कि कॉमन नाउन होना चाहिए, ये तो प्रॉपर है क्योंकि प्रॉपर नाउन से ही आप बना रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक पर्सन की इधर बात करनी है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल मस्ट है। जैसा होगा, जैसे ईरान होगा तो ईरानियन लिखेंगे, तो ईरानियन से पहले पर्सन में क्या लिखेंगे, एन ईरानियन, एन ईरानियन हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये एक पर्सन हो गया हमारा जर्मन, अजर्मन, ये अजर्मन माना एक जर्मन, ठीक है। और नेशन माना जितनी वहां पर मतलब पॉपुलेशन है, जो मतलब वहां के लोग हैं उनकी बात, तो पूरी कौम को जब भी लिखेंगे तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल देकर, मतलब कुछ ऐसे इसके 3 ग्रुप्स हैं, देखो कंट्री के नेशनलिटी वर्ड्स के 3 ग्रुप्स हैं, 3 एरियाज हैं। फर्स्ट जो एरिया है, मतलब फर्स्ट जो एरिया है वो ये कि इनके आखिर में सीएन वगैरह मतलब लगता है, या एन आप मिसाल के तौर पर लगाएं, सीएन मैंने इसीलिए लिखा है अमेरिकन वगैरह, तो एन जो है ना, एन वाले माना लास्ट में जो एंडिंग होगी ना, जैसे एन जैसे हो रहा है, देखो एन हो रहा है, इस तरीके से एंडिंग होगी। अब जैसे हम मतलब बना रहे हैं जर्मन हुआ तो हम उसको प्लूरल में लिखेंगे जर्मन्स, द जर्मन्स। डेफिनेट आर्टिकल से जब पूरी नेशन को आप लिखेंगे तो आप उसको प्लूरल में लिखेंगे, मतलब ये पूरी नेशन है, डेफिनेट आर्टिकल भी देना है और आपको प्लूरल करके लिखना है, ये 4 एरियाज, ठीक है ना। अब इसके मैंने कहा 3 ग्रुप है कि लास्ट में जैसे मतलब एंडिंग हो रही है एन पे हो रही है, एन पे एन वाले जैसे अमेरिकन हुआ या ईरानियन हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे अल्फाज होते हैं, इंडियन हुआ, तो ये कुछ ऐसे नेशनलिटी के वर्ड्स होते हैं। कुछ सेकंड ग्रुप में ऐसे अल्फाज होते हैं, मतलब तकरीबन इंपॉर्टेंट या जो कॉमन कंट्रीज है उनका मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ कि देखो वो किस तरीके से बना हुआ है, लेकिन पहले आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें ये फिर आपको कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, सेकंड जो होता है ना ग्रुप सेकंड, ऐसा होता है कि एंडिंग में, एंडिंग इन ईएस, देखो कुछ माना ऐसे कंट्रीज होती हैं जिनकी एंडिंग जो होती है ना वो होती है ईएसई पे, ईएसई पे होती है, माना कुछ कंट्रीज के एडजेक्टिव्स या उनकी नेशनलिटी का की स्पेलिंग ऐसी होती है जिसके लास्ट में ईएसई आता है। तो आप चाइना का मिसाल लें, कंट्री का नाम है चाइना, ठीक है, कंट्री का नाम चाइना हुआ और इसका एडजेक्टिव हुआ चाइनीज, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया चाइनीज, देखो ईएसई। अगर चाइनीज के एक पर्सन की हम बात करें, भाई सिर्फ एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो अ चाइनीज हुआ। अगर आप चाहते हो कि भाई मतलब उसकी पूरी कौम, उसकी पूरी नेशन की बात हो तो आप लिखेंगे द चाइनीज। अब देखो ईएसई है ना, ईएसई, उस
उसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे जैसे हम एन वाले अल्फाजों को एस लगाकर प्लूरल कर रहे हैं। इसमें जापान भी आ जाता है, ठीक है ना, लेबनान का जो आता है, लेबनीज जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके लास्ट में ई एस ई आता है, तो वो सेम रहेगा, उसके लास्ट में उसको प्लूरल नहीं करेंगे, द लगने से ही वो प्लूरल हो गया, ठीक है ना। ये देखो अ लगने से ये सिंगुलर हो, कुछ ना लगने से देखो एडजेक्टिव हुआ। प्रॉपर नाउन है, कुछ नहीं लगेगा, देखो प्रॉपर नाउन है ना, ये प्रॉपर नाउन की तरह जैसे आपका नाम है या मेरा या किसी का है, उस नाम के साथ देखो या उससे पहले हम कुछ नहीं लगा रहे, तो इस तरीके से देखो ये प्रॉपर नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एक पर्सन हो गया, ये पूरी पॉपुलेशन देखो ये हो गई, इस तरीके से ये दूसरा हुआ। तीसरी कैटेगरी देखो मुख्तलिफ होती है, कैसे, मतलब कुछ नेशनलिटी वाले ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में एस से आ जाता है या सी एच का कोई मतलब वर्ड आ जाता है, मतलब मुख्तलिफ जो है ना वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आप यानी एग्जांपल लें इंग्लैंड का, कंट्री का नाम हुआ इंग्लैंड, ठीक है ना। अब हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, देखो इसका एडजेक्टिव हुआ माना इंग्लिश, ठीक है। अब इसके एक पर्सन की बात करेंगे ना, मतलब ऐसे अल्फाज हैं तो इन इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम कोई वर्ड ऐड करेंगे तब, इनके साथ नहीं किया तो भी सही हो गया, लेकिन इनके साथ हमें एक कोई नाउन रखना पड़ेगा, जैसे एन इंग्लिश मैन, ठीक है, या वुमन, कोई भी आप कोई भी लिख लें, ऑफिसर लिखें, पर्सन लिखें, लेकिन इंग्लिश के साथ आप एशियन का कोई वर्ड लिखना, आपको लिखना पड़ेगा जब आप एन दे रहे, जैसे इस तरीके से एन इंग्लिश मैन या वुमन, ऐसे जैसे हमने इसको प्लूरल नहीं किया, द लगान आप इसके साथ द लगाएंगे, माना जब आप पूरी नेशन या कौम को शो करेंगे ना तो आप द लगाएंगे और सिर्फ क्या देंगे आप, आपने लिख लिया द इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके। ऐसे देखो फ्रांस है, आपने इधर फ्रांस रखा, फिर इधर देखो एडजेक्टिव फ्रेंच हो जाएगा, अगर आप एक रखते हो, अब फ्रेंच मैन रखोगे या फ्रेंच वुमन या पर्सन या कोई ऐसा लिखेंगे इधर, और द फ्रेंच लिखेंगे, इसमें भी नहीं होंगे। ऐसे ये नेशनलिटी वाले अल्फाज हैं, देखो सबसे पहले कंट्री का नाम आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव वगैरह आर्टिकल, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ नाम डिटर्मिनर लगाते हैं ना, एडजेक्टिव अपना आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल और डिटर्मिनर किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, देखो हमने नाउन के साथ लगा लिया, ठीक है। और ये देखो नाउन हमारा प्लूरल है, द लगने से इनके अंदर जनरलाइजेशन वाला आ जाता है, पूरी पॉपुलेशन की बात होती है, पूरी नेशन की बात होती है। इनमें एक ऐसी सिर्फ कैटेगरी जिनमें एन वाले जो मतलब होती है वो एस हो जाता है, बाकी जो होते हैं वो एस से प्लूरल नहीं होते, जैसे उनका एडजेक्टिव रहता है, ठीक है, जैसे उनकी एडजेक्टिव की स्पेल रहती है, सेम स्पेलिंग उनकी पर्सन वाली भी रहती है, और सेम स्पेलिंग देखो उनकी मतलब पॉपुलेशन वाली जो जनरल पॉपुलेशन पूरी नेशन को शो करते हैं वो देखो एडजेक्टिव ये ना ईएसई, तो देखो इधर माना एडजेक्टिव ईएसई है ना, तो देखो इधर नेशन वाला पूरा नाउन भी देखो ईएसई है। इंग्लिश का देखो एस एच पे स्पेलिंग एडजेक्टिव की ना, तो देखो इधर पूरी पॉपुलेशन की नाउन की भी देखो एस एच पे। तो मैं आपको इसका डिस्प्ले मजीद जो ज्यादा कंट्रीज जो कॉमन है उनका मैंने लिया है, बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपको वो नेशनलिटी वाले अल्फाजों का देखो इधर आप थोड़ा देख लो, सेम सेम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में फिर फौरन एमसीक्यू पे आ जाता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। इधर देखो ये टॉपिक आपको विजिबल होगा, आप प्लीज अब देखें, जैसे ये कंट्री हुई एंडिंग इन देखो एन, ठीक है, एन या एन, अमेरिका हुआ, एडजेक्टिव देखो अमेरिकन हुआ, अच्छा पर्सन देखो एन अमेरिकन हुआ, और देखो मतलब नेशनलिटी जो होगी वो अमेरिकन, माना ये वाले जो वर्ड्स पढ़े, माना ये वाले जो वर्ड्स पढ़े इनका प्लूरल जो होगा, माना इनकी एंड में स्पेलिंग ऐसी आ रही है तो उनका प्लूरल कैसे होगा, एस से प्लूरल होगा, सिर्फ इसमें एस होता है, प्लूरल माना नेशनलिटी वाले वर्ड्स जो है ना उनमें इनमें जो है वो एस लगाते हैं, देखो ये सब आपके सामने में, जर्मन हमने ईरान पढ़ा है, देखो एन ईरानियन, द ईरानियन, तो हम द लगाएंगे उसकी पूरी पॉपुलेशन को, इटली हुआ इटालियन हो गया, एन इटालियन हो गया, द इटालियंस हो गया, देखो तो ये देखो आए या ए एन वाले यानी नेशनलिटी के वर्ड्स है, उनका एडजेक्टिव देखो, उनका सिंगुलर पर्सन देखो, और उनकी पूरी पॉपुलेशन माना प्लूरल है वो देखो, ठीक है हुआ। अब देखो मेरी बात, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा,
तो एडजेक्टिव के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूं आई एम पाकिस्तानी, ये एडजेक्टिव होगा। वी आर पाकिस्तानी, ये एडजेक्टिव के तौर पर हुआ। तो आप ऐसे बी का वर्ब लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर कोई एक मतलब आता है, एक पर्सन, जैसे हम बोल सकते हैं कि इकन, भले कुछ इसके साथ ना लगाओ, भले आप somebody वगैरह ना लगाओ भाई, मिनिस्टर या पर्सन या कुछ मैन वगैरह ना लगाओ तो भी सही है। आप खुद देखो उन पर्सन को, जब इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये नाउन की तरह से। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पूरे सब लोग, पीपल, इसका मतलब पीपल ऑफ चाइना, इसका मतलब पीपल ऑफ चाइना। उधर भी जो लास्ट में द लगता है ना, इधर भी द लग रहा है, उसका मतलब पीपल ऑफ उस कंट्री का नाम जो भी होगा वो आप देना। तो ये भी हो गया। इधर देखो मैंने कहा स्पेशल वर्ड्स फॉर द पर्सन, माना इधर थोड़ा थोड़ा चेंज है नेशन के और उनके। अब इंग्लैंड नाम हुआ कंट्री का, एक इंग्लिश एडजेक्टिव हो गया। एन इंग्लिश खाली नहीं बोलेंगे, एन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्यों? इंग्लिश खाली एडजेक्टिव। इनमें हम कोई ना कोई वर्ड रखेंगे साथ, इनके साथ। ये जो कैटेगरी है ना में तीसरी, देखो मैन हमने लिखा, फिर ये प्लूरल नहीं होते, ये वाले और ये वाले एस लगाने से प्लूरल नहीं होते। आप ऐसे नहीं बोलेंगे चाइनीज, पहले इनकी जुबान ऐसी है कि पता ही नहीं पड़ता, ऊपर से हम एस लगा दें तो फिर ठीक है ना। तो इनके साथ भी एस नहीं लगाएंगे, इंग्लिशेस वगैरह नहीं बोलेंगे, फ्रेंचेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। द लगने से ये प्लूरल हो गए। इनमें एक जो है ना, ये इसमें आपने मेन नहीं लगाया तो भी देखो ये मेन वाली जो है मीनिंग आपको दे रहा है। वेल्स मैन वगैरह, आयरिश वगैरह, ये सब हो गए। हॉलैंड का थोड़ा चेंज है, कंट्री एक है लेकिन डच मैन, द डच वगैरह, देखो ये चैनल हो गया। अब हम चलते हैं वापस जो हमारा एमसीक्यू था। अगर आप ये मतलब एक्सप्लेनेशन मेरी समझ गए हो या ये डिस्प्ले समझ गए हो तो बिल्कुल आप मुझे आप राइट चॉइस बताएंगे कि उनके अंदर जो होगा, आप बिल्कुल करेक्ट मुझे बताएंगे कौन सा जो है ना। ये भी इधर भी बता दिया। देखो अब चारों ऑप्शंस पढ़े प्लीज। देखो चाइनीज ऑलवेज असिस्ट पाकिस्तान इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सही है या गलत? भाई क्यों गलत है मुझे बताओ। आप इसको गलत मतलब कह रहे हो, किस बुनियाद पर ये गलत है? बिल्कुल गलत है ये। पता है क्यों गलत है? क्योंकि ये है एडजेक्टिव, बेटा ये एडजेक्टिव है। क्योंकि ना इधर हमने कोई इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया है, ना हमने इसके साथ कोई पर्सन वाला नाउन कोई रखा है इधर, या कोई भी नाउन नहीं रखा है भाई चाइनीज प्रोडक्ट या कोई चाइनीज माना कोई भी चीज हम रखें इधर ताकि माना सेंटेंस हमारा बने। ये सिर्फ ओनली एडजेक्टिव पढ़ा है। एडजेक्टिव के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो सब्जेक्ट बने, एडजेक्टिव के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो वर्ब कैरी करे। देखो ये आगे वर्ब दिया हुआ है, वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो इधर सब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे बताओ सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है? सब्जेक्ट में आप नाउन इस्तेमाल करेंगे या आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है। अब जिस कंडीशन में पढ़ा है ये एडजेक्टिव है, तो ये वाला ऑप्शन देखो हमारा गलत हो गया। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सही से आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा बी ऑप्शन देखें, अ चाइनीज, बिल्कुल सही है, नाउन है, ठीक है ना, नाउन है। लेकिन जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा नाउन वैसा वर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। हम देखते हैं हमारा नाउन जो हो गया ना वो एशियन की तरह हो गया है, हालांकि प्रॉपर है लेकिन अ लगने की वजह से ये कह रहा है मैं एक हूं, मैं एक हूं, तो इधर भी एक होना चाहिए। और वर्ब वाले एक का मतलब एक की निशानी जो होती है वो ये कि एस नजर आए। आपको लास्ट में एस नजर आता है? नहीं, तो ये वर्ब की वजह से देखो बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है ना। बी का ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम आते हैं सी ऑप्शन पे, द चाइनीज ऑलवेज असिस्ट पाकिस्तान इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब ये देखो मतलब पूरी नेशन की बात हो गई, हमने द भी लगाया, प्लूरल भी हुआ, और ये नेशनलिटी का वर्ड है जो पूरी पॉपुलेशन है चाइना की उसको शो कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये नाउन है। अब ये इधर देखो नाउन है, आप बोलेंगे सर नाउन इसकी भी स्पेल इसकी इसकी सबकी एक जैसी है, आप किस बुनियाद पर कहते हो ये नाउन है? देखो डिटर्मिनर या आर्टिकल जो है ना वो सिर्फ नाउन के साथ लगता है।
तो ये लगा हुआ वर्ड हमें पता था कि ये नाउन है और प्रॉपर नाउन हुआ, कैपिटल में हमने लिखा। अब जब द लगने से नेशनलिटी वाले किसी भी वर्ड के साथ द लगेगा वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर वर्ब कभी नहीं कैरी करेगा। तो देखो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, एस वगैरह कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान कंट्री है, देखो इसके साथ भी हमने कुछ नहीं लगाया, तो ये वाला ऑप्शन सी देखो हमारा सही हो गया। अब बात है, आप बोलेंगे डी सर वो भी सही है, चाइना कंट्री का नाम है तो लगना चाहिए। देखो बेटा डी चाइना है ना, उसके साथ हमने ये लगाया। जब नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। हाँ, कंट्रीज के नामों के साथ मैंने ऑनलाइन में आपको बताया था हम लगाते, लेकिन जब कंट्रीज के नामों में कुछ और हो, जैसे अगर चाइना के साथ आ जाए द रिपब्लिक ऑफ चाइना या द यूनाइटेड किंगडम कोई वर्ड आ जाए, ठीक है ना, या यूनियन का वर्ड आ जाए कंट्री में, या स्टेट्स का वर्ड आ जाए, या एमिरेट्स का वर्ड आ जाए, ठीक है ना, या खुद कंट्री जो प्लूरल हो जाए, नीदरलैंड्स मालदीव वगैरह, तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएं। लेकिन देखो ऐसे नहीं, जैसे खाली अमेरिका आप ये नहीं बोलेंगे द अमेरिका, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखो हम द लगा रहे, यूनाइटेड स्टेट्स हो रहा है तब, तो मैंने जो कंडीशंस बताई तब पॉसिबल है, अदरवाइज देखो इस कंडीशन में इम्पॉसिबल है। तो इसके एमसीक्यूज देखो ऐसे बने। हाँ हाँ तो सही है मना, ये जो वो मसला नहीं है, ये जो मतलब पीपल है, ये जो लोग हैं मना इस कंट्री की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, इसमें मना वो कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप इधर पाकिस्तानी लिख लेंगे तो भी सही है, नहीं तो ये भी सही है, ठीक है ना। अब देखो आपको समझ में आया, अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगी जितने भी ज्यादा हो सके ना। अब एक कॉन्सेप्ट देखो ऐसा हो गया, अब क्या करता हूं, अब पॉजिटिव वाला आपको देता हूं, ठीक है, पॉजिटिव वाला वर्ड कि पॉजिटिव किस तरीके से होता है। डिफरेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो जो मसला होगा, कोई क्वेश्चन होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेशनलिटी वाले वर्ड्स पे हम जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो द इंग्लिश, हर एक में से एक एक लेते हैं, एक एमसीक्यू में एन वाला का, एक ईएससी वाले का, एक इसका लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पता नहीं क्यों टाइम बना। अच्छा, द इंग्लिश हैज dominated all the countries with their power। ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन देखना, इन इंग्लिश मैन हैज dominated all the countries of the world। मैंने लिखा नहीं है लेकिन बस ठीक है, all the countries, an Englishman has dominated all the countries with one's power। डी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन देखें, द इंग्लिश have dominated all the countries with its power। ठीक है, डी देखो, इंग्लिश has dominated all the countries with their power। ठीक है, अब आए इसको देखें थोड़ा, राइट। टाइम नहीं, बस मैं हल कर लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ, टाइम नहीं है। अच्छा देखो हम आते हैं फर्स्ट पे, देखो द इंग्लिश माना द लगने से आपको क्या लग रहा है, क्या हो गया, माना ये जो वर्ड है द लगने से क्या हुआ, प्लूरल हो गया, ठीक है, माना नेशनलिटी वाला वर्ड प्लूरल हुआ। तो अब आपका ये सब्जेक्ट है, आप बोलेंगे कैसे पता पड़े हमें सब्जेक्ट, भाई देखो वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब दिया है, ये वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है। तो आप कह रहे हो कि ये प्लूरल है, तो ये कैसा होना चाहिए, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, मतलब ये इनके दरमियान आपस में ऐसा है।
तो देखो हमने सिंगुलर दे दिया, एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, गलत हो गया, माना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू गलत हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं बी पे। देखो एन इंग्लिश में सही है, क्योंकि मैन की बात हो रही है या वुमन की बात हो रही है, किसी एक सिंगुलर आपकी मर्जी है, जो लगाए वो आपने लगाया, यानी आवाज देखो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपने एन लगा लिया, नहीं लगेगा, मैन भी लगा लिया, सही है, सिंगुलर वर्ब, ये सब तकरीबन सब ये सही हो गया, सही हो गया, बी ऑप्शन, बी सही हो गया ना। देखो बी गलत हो गया, इसकी वजह से बी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि भाई ये जो है ना, ये मेन है, मेन खुद का पॉजिटिव पड़ा है, इज पड़ा है, ये तो आप वंस तब लगाएंगे जब इधर सब्जेक्ट में वन हो, माना सब्जेक्ट अगर वन आ जाए ना तो आप बोलेंगे वन मस्ट, ओके, वन मस्ट प्रिपेयर या वन मस्ट डू वंस वर्क, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट वन होगा तब वन जाएगा, अभी सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट होगा वैसा पॉजिटिव लिखो, ठीक है ना। तो ये मेन पड़ा है, तो मेन का होगा क्या, इधर इज होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, देखो वन हो गया, गलत हो गया, तो ये भी गलत है, बी सेकंड भी गलत है। अच्छा सी पे आओ, द इंग्लिश हैव डोमिनेटेड ऑल द कंट्रीज विद इट्स पार्ट। भाई देखो आप अगर इधर ज्यादा लिखते हो, माना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसका पॉजिटिव भी प्लूरल होगा, माना वो जिस चीज को ओन करता है तो वो प्लूरल से ओन करेगा। अगर आप दे लिखोगे ना तो दियर दोगे, माए लिखते हैं ना माए देंगे, ठीक है ना, शी लिखते हो तो हर देंगे, तो ये भी सही, ये सब सही है। देखो इधर कोई एरर नहीं है, सब पूरा बिल्कुल सही है, लेकिन इधर आकर हमने एरर की है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर इधर देखो ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव तो होता नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एक करेक्ट बना लेंगे। जैसे आप देखो द इंग्लिश हमने किया, देखो इंग्लिश हैव हो गया, डोमिनेटेड ऑल द कंट्रीज विथ दियर, देखो इधर आपको दियर देना पड़ेगा, दियर पावर, देखो विद दियर पावर, देखो ये कर दिया, ठीक है ना। देखो ये आपने मतलब विद दियर पावर हो गया ना, इतना हो गया, तो ये इस तरीके से हम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखो इधर देखो एक और हल्का सा, ठीक है ना, ही इज, बेटा देखो ही इज अमेरिकन, एक ये हुआ, दूसरा देखो ही इज एन अमेरिकन, ठीक है ना, तीसरा देखो ही इज ना, दे आर अमेरिकन, चौथा देखो दे आर द अमेरिकन। बताओ इनमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। ही इज अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, दे आर अमेरिकन, दे आर द अमेरिकन, शाबाश। कौन सा सही है कौन सा गलत है? बेटा देखो ये सही है, क्योंकि ये अमेरिकन क्या हुआ, एडजेक्टिव है, बी के वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, हमने लगा लिया, डिटरमिनर की जरूरत नहीं है ना, एडजेक्टिव के साथ आप नाउन लिख रहे हो भाई एक, तो भाई एक आपको देना पड़ेगा, हमने अभी आपको पेज पे भी दिखाया। देखो जब एक पर्सन की बात होगी तो सबके साथ हम देखो ए और एन लगाएंगे, जितने भी आपको बताए मैंने उधर आप, यानी इधर देखो बहुत सारे जो वो बात कर रहे हैं अमेरिकन की, तो देखो आपने लगा लिया दे आर अमेरिकन। और नेशन की बात करते हो, मैंने स्पेसिफाई करते हो नेशन, ये एडजेक्टिव है, ये नेशन माना लोग, तो आपने प्लूरल कर दिया। जो सिंगुलर हो सकता है, जो सिंगुलर हो सकता है वो प्लूरल नहीं हो सकता, माना जो आप ये लगाकर आपने क्या किया, सिंगुलर किया, तो क्या उसको प्लूरल नहीं कर सकते, तो आपने देखो प्लूरल कर दिया। ओके, तो आज इतना काफी है, चला कल जो है मेरे